तेज तर्रार पत्नी ने पूछा, यदि तुम साड़ी पहनकर घर में रहो तो क्या होगा? दब्बू पति का जवाब था, कुछ भी नहीं। पत्नी ने आंखें तरेर करके पूछा, क्यों? पतिदेव ने जरा धीरे से कहा, क्योंकि मैं घर के कपड़े और बर्तन आज भी धोता हूँ और तब भी धोऊंगा। अगर कोई नेता हाँ कहे तो उसका अर्थ होता है शायद। अगर वह शायद कहे तो उसका अर्थ होता है नहीं, और अगर वह नहीं कहे तो समझो वह नेता ही नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र के दौरे पर गए थे। क्षेत्र में बाढ़ आई थी। सब लोग डूब रहे थे। कुछ लोग हाथ ऊपर किए थे। उनके सुपुत्र ने पूछा, पिताजी ये लोग क्या कर रहे हैं? मंत्री जी ने कहा, ये हमें टाटा कर रहे हैं। पहली महिला ने जानना चाहा, जब तुम्हारा बच्चा रोता है तो क्या लोरी गाकर तुम उसे सुलाती हो? दूसरी महिला ने बताया, बहन क्या बताऊं, जब भी अपनी बेबी को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करती हूँ तो पड़ोसी कहते हैं कि उन्हें बच्चे का रोना ही अधिक पसंद है। यार मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे औरतों से बहुत डर लगता है, पहला दोस्त बोला। मेरा कहना मानो, तुम शादी ज़रूर कर लो, फिर तुम्हें सिर्फ एक ही औरत का डर रहेगा। दूसरे दोस्त ने मशवरा दिया। तुम्हारा वह बेटा क्या कर रहा है जिसने बचपन में चांदी का रुपया निगल लिया था? तुम्हारा मतलब राजेश है? वह बैंक में है। अच्छा, उस पर तुम्हें क्या सूद मिल रहा है? मंत्री महोदय ने एक पत्रकार के अचानक आगमन पर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। सच कहूँ, इस समय मेरा दिल किसी मस्खरे से बातचीत करने को चाह रहा था। अजीब संयोग है, पत्रकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी यही सोचकर आपके पास आया था। अमेरिका में एक ऐसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है जो बिल्कुल इंसान की तरह है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि वह मनुष्य की तरह सोच सकता है? नहीं, गलती करने पर सारी जवाबदेही दूसरे कंप्यूटर पर डाल देता है। मैंने अपने 4 वर्षीय भतीजे से रिजल्ट कार्ड में बहुत कम नंबर मिलने पर और हर विषय में फेल होने पर डांटते हुए कहा, फेल हो गए और हंसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया, शर्म कैसी चाचा, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य को घोर संकट में भी हंसते रहना चाहिए। एक व्यापारी और उसका पुत्र दुकान पर फोटो खिंचवाने गए। फोटोग्राफर ने सुझाव दिया कि लड़का पिता के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। व्यापारी बोला, यदि तुम फोटो में जान डालना चाहते हो तो इससे कहो कि अपना हाथ मेरी जेब में डाल ले। एक सेल्समैन एक महिला के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, बहन जी, इस अगरबत्ती की विशेषता यह है कि आपके यहाँ जलेगी तो इसकी खुशबू पड़ोसियों को भी मिलेगी। झट से महिला बोली, तो इसे मेरे पड़ोसियों के ही हाथों बेचना, मुझे कोई दूसरी अगरबत्ती दिखाओ। दोस्तों के महफिल में एक साहब अपना अनुभव बयान कर रहे थे। बदसूरत लड़की से शादी करने का फ़ायदा यह है कि वह 10 साल बाद भी पहले जैसी लगती है। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो एक साहब जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़े। तभी किसी ने दौड़कर पीछे से उन्हें पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा। बाद में पता चला कि पहले साहब गलती से दूसरे भाई साहब का बच्चा उठाकर भाग रहे थे। अगर गिलास टूटने के बाद भी घर में खामोशी है तो गिलास बीबी से टूटा है और गलती भी गिलास की ही है।